इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.4 परिमेय संख्याएं। इसमें हम इसका 1.4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन आंसर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम इसमें हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का। तो इसमें कहा है कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, 3/9 और 5/9 और -8/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब इस पर हम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक रेखा हमने खींचा है। अब यहाँ संख्या खींचेंगे, ठीक है। यहाँ हम बीचों बीच को लेकर एक जीरो मान लेते हैं, बीचों बीच, ठीक है। इस तरह से बीचों बीच एक जीरो मान लेते हैं हम। और अब हम क्या करें, इसमें संख्या बैठाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी का हर समान है। हर समान रहने पर क्या होता है, हमें संख्या रेखा में और भी आसानी होता है इसे खोजने में, ठीक है। तो हम यहाँ जीरो मान लिए। जीरो के पहले क्या होता है, जीरो के पहले माइनस में होता है -1, तो मैं लिख देंगे -1/9। क्लियर है। उसके बाद क्या लिख देंगे, माइनस में कोई और है, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, हमने दिया नहीं है, ठीक है। तो -3/9, -3/9। उसके बाद क्या हो जाएगा, -5/9। ये सब ये छोटी संख्या हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी है, छोटी है, छोटी है, इस तरह से माइनस लगा हुआ है, छोटी है, ठीक है। उसके बाद -8/9, इस तरह से हमने लगाया है, ठीक है। उसके बाद इधर मतलब ये जो है सब एक से छोटा है, एक से छोटा है, यहाँ लिख सकते हैं -1, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ये सभी से सबसे बड़ी ये है। इसके बाद इधर छोटी संख्या है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये सब अंकित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये हमारा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ जीरो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें लेना किस तरह था वो देखिए, ये हमारा गलती हो गया है, ठीक है। जीरो के पहले क्या होता है, 1, तो -1/9। इसके बाद क्या है, -3/9, तो यहाँ पर -1/9, यहाँ -2/9, यहाँ हो जाएगा -3/9, ठीक है। उसके बाद -5/9, 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा -5/9। यहाँ हमने सब एक लगातार दे दिया था। उसके बाद -8/9, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर -8/9, ये हो गया। अरे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इधर प्लस में आएगा। प्लस में सबसे छोटा कौन है, 2/9, तो यहाँ पहले लिखेंगे 2/9, ठीक है। 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2/9। 2 के बाद 2/9 के बाद 5/9, 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा 5/9। उसके बाद यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यही सब दिखाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/9, तो 2/9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसको बिंदु कर सकते हैं इस तरह से, ये हमें दिखाने कहा गया था। उसके बाद ये सब हमें दिखाने कहा गया था, तो इसको हम बिंदु से अंकित कर सकते हैं।
ये पहला नंबर का क्वेश्चन बनकर हुआ हो गया तैयार। अब दूसरा देखते हैं कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर द्वारा अंकित करने के लिए कहा गया ना। तो जैसे यहाँ ये है, यहाँ बी है, सी है, डी है, ई है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्या दिया जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने आपको कहा था कि हर अगर सबका समान है तो हमें ये लिखने में और भी आसानी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 9 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो यहाँ हो जाएगा 8/5। ठीक, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5, यहाँ 4/5, यहाँ 5/5 है ना। तो ये टोटल मिलकर हो गया तैयार। ठीक है, परिमेय संख्या क्या का आंसर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, इसके लिए आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तीन का है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ तो हम इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, ए नंबर एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ देखिए सिर्फ प्लस में ही दिया है, माइनस में नहीं, तो हमें माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं इस हिसाब से। 0 तो ऐसे यहाँ मानते थे, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं इसलिए क्योंकि इसमें माइनस हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो ये 0 1/4 2/4। ठीक है, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4 ले सकते हैं, या इधर 1 ले, 0 है इधर 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर -5/6। इसमें माइनस का लेना है तो सिर्फ हमें माइनस का ही लेना है। ठीक है, तो इस साइड में होता है माइनस वाला, तो हमको कम से कम 0 से लेना पड़ेगा, 0 से, है ना। -5/6 है यहाँ पर, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, माइनस यहाँ पर 5/6। ये हो गया मेरा, इधर -1। यही आंसर हो गया मेरा बी नंबर। सी नंबर देख लीजिए, 0/5। ठीक है, तो हमें 0 से ही लेना है, 0/5। तो 0 कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो 0/5। फिर इधर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1/5, 2/5, इस तरह से। ठीक है, डी नंबर में है मेरा 5/3। तो इसको हम ले लेते हैं इस तरह से, हमें प्लस में है तो सिर्फ प्लस का ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से ही खींचते हैं। मान लेते हैं यहाँ 0 है। ठीक है, तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 और इधर 1 ले लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर ई नंबर लास्ट इसका देखते हैं। ई नंबर में है -11/6। तो हम 0 इधर से ले लेते हैं, तो माइनस इधर लेके जाएंगे, -11/6। ठीक है,
-1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक जाएंगे तो -11/6, इधर 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर का हो गया। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फ्री में करें। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये नंबर को हल करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा यहाँ 0 लगाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का है तो इसलिए हमको प्लस माइनस का संख्या खींचना होगा। तो यहाँ पर है 2-2/3, 4/3। हर अगर समान है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा -2/3, ठीक है। और इधर ले लेते हैं 1, इधर माइनस में ले लेते हैं, फिर 0, यहाँ 0 है, -1/3, -2/3, -3/3 और -2/3 यहाँ है ना। तो -1/3, -2/3 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। ओश, हमें तो प्लस वाला इधर रहता है ना दाहिना साइड। तो 1/4, 1/3, 2/3, यहाँ 3/3, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। यानी हमको ये दिखाना था। क्लियर है। ये हो गया मेरा। बी नंबर लेते हैं, इसमें भी प्लस माइनस दोनों लेना है। 0 इधर ले लेते हैं, प्लस वाला इधर होता है ना। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 यहाँ पर हमें यही दिखाना है। और इधर है -9/7, -1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7 और इधर 9/7, -9/7। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा ये संख्या रेखा का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हमें बहुत ही हौसला बढ़ाती है। फिर अगला वीडियो हमें बनाने का उत्साह मिलता है। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।